इकरा हसन ने वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जिब्राइल। आज इस वीडियो में जो बीजेपी सरकार ने जो वक्फ बोर्ड के लेकर एक बिल लाई है, उस बिल को इस समय काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं और जो सोशल मीडिया पर जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ चल रही है, कई लोगों को इसमें अच्छा लग रहा है लेकिन कई लोगों को बुरा लग रहा है। लेकिन जो इकरा हसन हैं, उन्होंने भी अपनी राय बेबाकी से सोशल मीडिया पर रखी और असद ओवैसी ने भी अपनी राय रखी। असद ओवैसी ने यहाँ तक कहा कि जो ये बिल लाए हैं, ये आगे चलकर जो हमारे मस्जिदों पर भी कब्ज़ा करने की बात कर सकते हैं। बीजेपी ने जो ये बिल लाई है संशोधन के नाम पर, जो ज़मीनें होती हैं वक्फ बोर्ड की, वो हम बेच नहीं सकते, किसी को ज़रूर दे सकते हैं। इसका जो अलग अलग लोग अपना अपना हिसाब से मतलब काटते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार को जो ये बिल नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि आप किसी के ज़मीनों पर आप अपना हक नहीं जता सकते। अगर ये वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहे हैं, तो आप इस पर अपनी रोटियां ना सके। वैसे तो इकरा हसन अपनी बेबाकी से राय रखते हुए सोशल मीडिया पर दिखती हैं और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो ये बिल लाए हैं, हम उनका भी विरोध करते हैं। और उन्होंने कहा, साफ साफ कहा कि जो ये बिल लाकर उन्होंने कहा है कि जो किसी की ज़मीन है उसे दे सकते हैं, दूसरों के ज़मीन पर आप अधिकार नहीं डाल सकते। ये ज़मीनें बिकती नहीं हैं, चाहे तो आप किसी को दे सकते हैं या कोई वो वक्फ बोर्ड की एक अलग ज़मीन होती है। लेकिन बीजेपी ने इसमें जो बिल लाकर अब ये क्या प्रूव करना चाहते हैं, क्या जो ज़मीनें हैं, क्या मुसलमानों के जो उनका हक और अधिकार है, क्या उसको आगे उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अब सवाल बनता जा रहा है। बीजेपी हमेशा से ही मुसलमानों को टारगेट करती है और ऐसे ही बिल लाती है। इससे पहले 370 जो कश्मीर का था, वो इसी के चलते आया। उसके बाद 3 तलाक का जो मसला हुआ, उसके बाद हिजाब को लेकर जब इस तरह से बिल आते हैं, मुस्लिम विरोधी पार्टी बीजेपी को कहा जाता है। और उन्होंने इस समय एक भी ऐसा कैंडिडेट या सांसद उनके पार्टी में नहीं है, जब देश की इतनी बड़ी पार्टी है और उन्होंने मुस्लिम को ना तो टिकट दिया है, ना ही उनका कोई सांसद इस समय है। तो क्या ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है बीजेपी? क्या बीजेपी मुस्लिम विरोध करती है, इसीलिए इस बिल को लाकर मुसलमानों के बीच में खलबली मचाई है? अब आपने अपनी राय जिन्होंने भी दी है, डेफिनेटली जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, आप उस पर जो बिल लाए हैं, ऐसे बहुत से कानून आप बना रहे हैं जो कि मुसलमानों के आगे जा सकते हैं। इकरा हसन ने भी साफ साफ ये बात करते हुए कहा कि जो बीजेपी ने ये बिल लाई है, ये बिल नहीं लाना चाहिए था। लेकिन जो मेजॉरिटी में इस समय सत्ता पर बैठी पार्टी है, वो अपने हिसाब से सरकार चला रही है और जो बिल लाकर जो ये एक असमंजस सा माहौल पैदा कर रही है, इस तरह का माहौल पैदा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देश को अगर चलाना है तो आप देश को सही से चला सकते हो। इस तरह के जो कंट्रोवर्शियल बिल्स होते हैं, आप उसे नहीं लाना चाहिए। और जो बहुत सारे बिल आप नए ला सकते हो, आपके पास मेजॉरिटी है, लेकिन अगर ये जो लॉन्ग समय से जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का मसला होता है और ये किसी के हक की ज़मीन नहीं होती है, ये काफ़ी दिनों से रूढ़ी परंपरा से चलती आ रही ज़मीनें हैं। और ये ज़मीनों का आप बिल लाकर अगर इसमें संशोधन के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ और गुमराह नहीं कर सकते। इकरा हसन ने भी अपनी बेबाकी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो बिल है, वो बिल जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, उन पर आप बिल लाकर क्या प्रूव करना चाहते हैं। असद ओवैसी ने तो यहाँ तक कहा कि आप चाहे तो मस्जिदों की ज़मीनों को भी आप कब्ज़ा करना चाहते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट निकल कर आ रही है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या ये जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, क्या बीजेपी सरकार ने जो बिल लाकर कंट्रोवर्सी क्रिएट की है, क्या ये सही है या नहीं? आपकी जो भी राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। हम इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। आपको भी अगर हमारी अपडेट की जानकारी जल्दी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि उससे ही हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। गुड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स।